हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 का। तो व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम होता है, वो कितना होता है 360 डिग्री। बताया था ना। तो व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जिसके डायगोनल्स क्या हो, इंटीरियर हो। ठीक। और कॉनकेव क्या बताया था, कॉनकेव बताया था कि जिसके कम से कम एक डायगोनल क्या हो, बाहर हो, एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये डायगोनल जो है ए बी, ये ए बी डायगोनल जो है वो कहाँ पे है, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी बी सी के बाहर वाली साइड है ना। हमारा क्वाड्रिलेटरल ये वाला है और ये इसका डायगोनल है जो बाहर है। तो ये कौन सा है, ये कॉनकेव है। देखो, मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में बताया था, क्या बताया था, कैसे बताया था, कि कैसे प्रूव किया था मैंने कि इनके जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। मैंने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया, उसको दो हिस्सों में बांटा, एक डायगोनल ड्रॉ किया जिसको दो हिस्सों में बांटा, फिर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी यूज की कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री इसका हो गया, तो इस टोटल क्वाड्रिलेटरल का क्या हो गया 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये लिख देंगे, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। प्रूव करना है तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर में किया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। नॉट कन्वेक्स, जो कन्वेक्स नहीं है वो क्या होगा, कॉनकेव होगा ना। तो क्या कॉनकेव में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, हम कहेंगे करता है। क्यों करता है, ये क्वाड्रिलेटरल है, हमने इसका ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है ना। देखो 1 2 3 4, ये चार साइड थी क्वाड्रिलेटरल की, हमने इन दो इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और ये एक डायगोनल बना दिया। अब देखो ये एक ट्रायंगल बन गया 1, ये 3 एंगल हो गए और एक दूसरा ये वाला बन गया, है ना। अब इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम भी 180 डिग्री है, 180 डिग्री, और इन 3 एंगल्स का भी सम कितना है 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये चारों एंगल का आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल के, कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। तो क्या कहेंगे हम, यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। कैसे, हम इस तरह से प्रूव कर देंगे। मैंने आपको समझाया लेकिन आप प्रूव करके दिखाना, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, फिर उससे आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक, तो ये करना, बाकी हम करेंगे कल। अच्छा, एक बात और, हमें अगर 4 तक तो ठीक है, आपने सर बता दिया कैसे करेंगे, लेकिन अगर 5 का आ जाए फिर कैसे करेंगे हम। देखो, एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। हमने कई तरह के पॉलीगन्स पढ़े थे ना, सेप्टागन, हेक्सागन, ये सब पढ़े थे ना। तो अगर सर वैसा आ जाए तो फिर कैसे निकालेंगे इंटीरियर एंगल्स का सम। बहुत इजी है, एक फॉर्मूला याद करना है बस, n-2 इंटू 180 डिग्री। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। देखो, इसमें 4 साइड थी, n क्या है, साइड है, n साइड है। इसमें कितनी साइड थी क्वाड्रिलेटरल में, 4। तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 4 - 2 कितना हो गया 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना आ गया 360 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल का हमने भी प्रूव किया कितना होता है 360 डिग्री। इसी तरह से अगर हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल, ये भी एक पॉलीगन है, इसमें कितने साइड हैं 1 2 3, तो n की जगह रख दो हम 3 - 2 इंटू 180 डिग्री,
ये आ गया 1 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल्स का सम हमें पता है कितना होता है 180 डिग्री, तो इन दोनों से प्रूव हो गया। तो अभी हम बाकी के लिए भी लगा सकते हैं। पेंटागन के लिए करना हो, पेंटागन में कितनी साइड होती हैं 5, तो लिख दो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया 3 इंटू 180 डिग्री, यानी 540 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप कितना भी आपको साइड दे देगा कि कितनी साइड्स हैं, तो उस हिसाब से आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके तो उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रिलेटरल ये वाला टॉपिक समझ में आया, तो बाकी हम करेंगे कल।